हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 20वें श्लोक को देख रहे हैं और भगवान यहाँ पे अपने विभूतियों के वर्णन में विशेष रूप से वर्णन कर रहे हैं कि वह कैसे परमात्मा के रूप में सबका नियमन कर रहे हैं। मेरे पीछे बोलिए। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः। आपका आवाज, माइक का आवाज, मेरी आवाज आ रही है ठीक से? हाँ, ठीक है। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहम आदिश्च मध्यम च भूतानामन्त एव च। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम् अन्त एव च। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहम आदिश्च मध्यम च भूतानामन्त एव च। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम् अन्त एव च। हे गुडाकेश, हे निद्रा को जीतने वाले, अहम आत्मा, मैं परमात्मा के रूप में, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, सर्वभूताशय स्थितः, सभी जीवों के आशय में स्थित हूं। जीवों के अर्थ और दूसरा अर्थ है भूत, मतलब भौतिक पदार्थ के। अहम आदिश्य मध्यम च, मैं सभी का आदि यानी कि जन्म का कारण हूं। मध्य अर्थात पालन का कारण हूं। और भूतानाम मतलब सभी भूतों का। और अंत मतलब उनके संहार का भी कारण हूं। आज सुबह मैं इसको अप्लाई कर रहा था कि भगवान, एकदम ध्यान करते, भगवान आप मेरे हृदय में भी हैं, मेरे एक स्टूडेंट के हृदय में भी हैं जो सो रहा है, उसको वहां जगाइए। उसको भी गुड़ा की, वो बेचारा गुड़ा दास हो गया, गुड़ा दास हो गया। वो है गुड़ निद्रा रूपी गुड़ को खा रहा है, उठ नहीं पा रहा है। हमने कहा ये बहुत बढ़िया चीज सिस्टम है। प्रार्थना करने का सिस्टम बहुत सिंपल है। भगवान आप भी मेरे हृदय में परमात्मा है, आप मेरी इच्छा को जान रहे हैं कि वो है, और उधर भी परमात्मा है, आप ही इंद्रिय की वृत्ति को संचालन करने वाले हैं। तो स्टूडेंट समझ ही रहा है। हम अंदर, अब हम डांट रहे हैं। अब डांटना क्या है? डांटने से क्या होगा? डांटने से कोई उठ जाता तो हम उठा ही लेते। हृदय से प्रार्थना कर रहे थे कि भाई आप भगवान कुछ करिए, उनको उठाइए ताकि वो जब कर सके। दिस इज वेरी नाइस। ऑल्दो ऐसा लग रहा है कि मैं मजाक के बोल रहा हूँ, लेकिन सिंपली सिंपल, वेरी सिंपल अवेयरनेस दैट परमात्मा इज इन एवरीवन्स हार्ट। हम लोग कैसे उठ जाते हैं कौन जाने। पता नहीं कैसे उठ जाते हैं। इज इट नॉट? आप लोग जो सुबह उठ जा रहे हैं, अब क्या तरीका है कि उठ जा रहे हैं? एक व्यक्ति हमको बोले अभी, रोज एक मुझे मेंटर दीजिए जो मुझे मेरी साधना करवाए। हमने कहा क्या अब जाओ, क्या भेड़ है, बकरी है कि डंडा मार के उठाया जाएगा? अब बता तो दिया कि टाइम से सो जाइए, टाइम से उठ जाइए, अब और क्या मेंटरिंग चाहिए होगी बताइए? इज नॉट? और क्या मेंटरिंग दे देंगे? बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ना ये। अगर आप लोगों को स्मरण हो तो प्रभुपाद जी जब अमेरिका जा रहे थे तो यही प्रार्थना भगवान से कर रहे थे कि मैं जो वचन बोलूंगा, आप उन वचनों में ऐसी शक्ति दीजिएगा कि ये लोग मेरी बात समझ सकें। दिस इज वेरी नाइस सर। और कभी भी आप क्लास दे तो ये प्रार्थना भगवान से कर सकते हैं कि भगवान आप मेरी वाणी में शक्ति दीजिए कि मैं आपके मैसेज को दूसरों को समझा सकूं। वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, हम आप श्रीपाद रामानुजाचार्य जी की टीका देख रहे हैं। वहां आत्म रूप में सब में स्थित होकर सब भूतों का यथा योग्य संचालन रूप जो नियमन है, यह तथा सबके सृजन, पालन और संहार का कर्तापन भी योग शब्द से निर्दिष्ट है। यह बात स्पष्ट रूप से कहते हैं। ये बहुत कठिन हिंदी हुई, इसको आपको पिछले श्लोकों में लेना समझना होगा। तो देखिए 19th में क्या कहा, हंत ते कथयिष्यामि दिव्या ही आत्म विभूतया प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्तंतु विस्तरस्य में। मैं तुम्हें प्रधानता में अपनी विभूति के बारे में बताऊंगा, लेकिन इसके पहले क्या बोला अर्जुन ने, जरा देखिए। हाँ, यस, विस्तरेण आत्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन भूया कथ्य तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति विमृतम। विस्तार से आप अपने योग अर्थात योग शक्ति का और विभूति अर्थात ऐश्वर्य का वर्णन करें। तो यहाँ श्रीपाद रामानुजाचार्य जी कह रहे हैं कि योग शक्ति में यही आ रहा है कि भगवान परमात्मा के रूप में सब में स्थित होकर सभी भूतों का मतलब सभी जीवों का और सभी तत्वों का, भौतिक तत्वों का यथा योग यानी जितना उचित है,
जितना आवश्यक है वैसा संचालन कर रहे हैं और उस संचालन के अनुसार वह नियमन कर रहे हैं। देखिए, कुछ भक्तों को शायद ना समझ में आता हो कि परमात्मा नियमन एग्जैक्टली कर कैसे रहे। इसकी व्याख्या पहले की गई है। जीवात्मा कुछ चाहता है, कुछ भी करना चाहता है, भक्ति करे या भोग करे, कुछ भी करे, तो भगवान उसकी इच्छा को देखते हैं, वो जानते हैं तो कुछ नहीं कर सकता अपने से। तो फिर भगवान क्या करते हैं? भगवान प्राण शक्ति को क्रियान्वित करते हैं और प्राण शक्ति मन को क्रियान्वित करती है और फिर मन से व्यक्ति इंद्रियों के द्वारा कार्य कर पाता है। ये है विज्ञान, सिंपल सी बात है। और ये लगातार हो रहा है। मैं सोच रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, और आप लोग मेरी बोली हुई बात को समझ रहे हैं। ये सब के पीछे भगवान है। ठीक, इजी, बस। तो एक तो भगवान नियमन कर रहे हैं और दूसरा सृजन पालन और संहार में उनका कर्तापन भी है, मतलब करने वाला मैं हूं। भगवान कह रहे हैं, मैं का मतलब यहाँ भगवान है। भगवान ही हमारे को जन्म दे रहे हैं, तो जन्म को कराने वाले कौन है? भगवान है। हमने कुछ कर्म किया, उसके अनुसार हमें कहीं जन्म मिलना चाहिए, तो इसका कारण कौन है? कृष्ण है। अच्छा, मध्य में इस समय इस जीवन में हमने पहले जो कर्म किया उसके अनुसार हमारा मेंटेनेंस कैसे होना चाहिए, इसको थोड़ा विचार कीजिएगा। मेंटेनेंस केवल एक ही प्रकार से तो नहीं हो रहा है, सभी को, कोई मर ना व्यक्ति नहीं मर रहा है, तो किसी को कोई रोग आता है और कोई व्यक्ति रोग नहीं स्वीकार कर, मतलब रोग नहीं होता है। हर व्यक्ति का मेंटेनेंस थोड़ा थोड़ा अलग तरह से किया जा रहा है कि नहीं, इसीलिए कहा जा रहा है यथा योग्य संचालन कर रहे हैं। कोई व्यक्ति अगर बहुत दान किया है तो इस जन्म में उसके पास धन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो यथा योग्य हुआ कि नहीं? और कोई व्यक्ति बहुत दूसरों से चोरी किया है धन, तो इस जन्म में भिखारी बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। कोई दूसरे का मान लो प्लेट छीना है, तो उसको भूखा रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? रहना ही चाहिए। और अगर किसी को अन्न दिया है तो उसको कभी भूखा नहीं रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। नहीं, तो हर व्यक्ति जैसा कर्म कर रहा है उसके अनुसार उसका पालन होना चाहिए। पालन तो हो रहा है, लेकिन आप देखेंगे पालन में कुछ लोगों का अलग अलग हिसाब किताब है। अपने जीवन में आप कभी देखते होंगे कि यार लाइफ बड़ी कंफर्टेबल है। आप में से कभी किसी को ऐसा लगा कि नहीं लगा बहुत डिफिकल्टी हो रही है? नहीं, आप देख लेंगे बहुत लोगों का जीवन ज़्यादा स्ट्रगल के बिना ही चल जाता है। इसको बंद कर लीजिएगा। देखिए, जब मैं स्ट्रगल की बात कर रहा हूँ, इट कैन बी स्ट्रगल ऑफ रिलेशनशिप्स एज वेल, कि भाई आपके पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन अब परिवार के लोग बड़ा परेशान कर रहे हैं। या कहीं देख रहे हैं कि कुछ भी दिक्कत नहीं है खास, मतलब थोड़ी बहुत परेशानी सबको आती है, लेकिन जो व्यक्ति पुण्यात्मा होता है पहले का, उसको जीवन में ज़्यादा परेशानी नहीं आती है। कि भाई अब खाने के वांदे हैं, वांदा समझते मतलब डिफ़िकल्टी है बम्बे की भाषा यूज़ कर रही लेकिन खाने की तकलीफ है, नौकरी नहीं मिल रही, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो यथा योग्य मतलब जिसने जैसा कर्म किया वैसे भगवान पालन कर रहे हैं। तो इसी बात को स्पष्ट रूप से कहते हैं, मेरे शरीर रूप सभी भूतों के हृदय में मैं आत्म रूप स्थित हूं। ये क्या मतलब हुआ? पढ़ते आगे समझ आ जाएगा। शरीर का जो सब प्रकार से आधार, नियंता, स्वामी हो, उसका नाम आत्मा है। समझ आई बात? इस जगत में आइए, इस जगत में जितने भी शरीर आपको दिख रहे हैं उसके अंदर भगवान, उसमें आत्मा तो है ही, लेकिन भगवान परमात्मा के रूप में भी बैठे हुए हैं। और परमात्मा के रूप में वह उस शरीर का आधार है। जैसे इस शरीर से आत्मा निकल जाए तो शरीर सड़ने लग जाता है, लेकिन इस शरीर में आत्मा हो तब भी केवल शरीर नहीं चलने वाला है, परमात्मा की उपस्थिति भी है। तो हमारे शरीर एक दृष्टि से देखा जाए तो भाई भगवान की एनर्जी है, तो किसके है? भगवान के। समझने का प्रयास कीजिए, आगे आएगा क्षेत्रज्ञ के बारे में वर्णन होगा। तो दो प्रकार के क्षेत्रज्ञ हैं। ये शरीर जो है वो क्षेत्र है, खेत की तरह है, और दो प्रकार के खेत जानने वाले हैं, एक है आत्मा और दूसरा परमात्मा। जैसे आप देखो कि काफी इंटरेस्टिंग बात है, जैसे हम आपको बता रहे हैं कि ये पूरा देश है, मान लो एक देश राजा के अंतर्गत होता, तो उस राजा के अंतर्गत बहुत सारे खेत हैं कि नहीं, और उस खेत के जानने वाले बहुत से किसान हैं। तो राजा व्यक्तिगत रूप से किसानी नहीं कर रहा है, हर किसान अपने खेत को जानता है, लेकिन वो सारे खेत किसके हैं? राजा के, है ना। उसी प्रकार से यद्यपि हम लोग कह सकते हैं कि हमारे देह हैं,
वस्तुतः ये हमारे देह नहीं है। जैसे ये जो इस घर में हम रह रहे हैं, वह लोगों को लग जाता है कभी कभी कि ये मेरा घर है। कभी कभी लोग कहते हैं खरीद लिया क्या? खरीदा तो नहीं है, हम किराए पे रह रहे हैं। मैं हमको बहुवचन में बोल रहा हूं, हमको मैं के अर्थ में नहीं कह रहा हूं। अगर आप लोगों को लग रहा है कि आपका घर खुद का घर है तो ये गलत है। ये आपका घर भी भगवान का ही घर है। भगवान से ही भूमि लिए, भगवान से ईंट लिए, सब कुछ तो भगवान का लिए, और थोड़ा सा आकाश घेर लिया है। डू यू एग्री? तो जैसे हमारा घर हमारा नहीं है, वैसे ही हमारा देह भी हमारा नहीं है। इसमें कोई संशय तो नहीं है ना? तो ये देह किसका है? अगर मैं प्रश्न करूं, ये प्रश्न उठाया नारद जी ने, किसका है? ये जो स्वामी इसको खरीदता उसका है, माता पिता जो दिए ये उसका है, या जो उसमें आत्मा रह रही उसका है, ऐसे कोई बंधक बना लेता उसका? ऐसे बहुत सारे प्रश्न किए गए। तो प्रश्न तो उत्तर ये आया कि यह देह तो भौतिक प्रकृति का है। माँ प्रकृति ने हमको ये शरीर दिया है। ये क्या सात्विक मूवमेंट वाले बोलते हैं, बिल्कुल सही कहते हैं। गलत ऐसा नहीं बोला, हर व्यक्ति हर बात गलत ही कहता है। सात्विक मूवमेंट वाले कहते हैं कि माँ प्रकृति ने आपको ये शरीर दिया है और माँ प्रकृति को वापस देने से पहले इसका ध्यान रखना है। लेकिन उनको ये नहीं पता है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कि इस बीच में हमें करना क्या है। तो सत्य बात है कि माँ प्रकृति ने, यानी प्रकृति के द्वारा ये देह दिए गए हैं, और ये देह किसकी आज्ञा से दिए गए हैं? भगवान की आज्ञा से। अब जानते हैं कि हम लोग इसमें रह करके या तो भोगें या फिर मोक्ष प्राप्ति का प्रयास करें। तो कह रहे कि मेरे शरीर रूपी सभी भूतों के, मतलब मेरे शरीर, मतलब वो शरीर प्रॉपर्टी किसकी है? ये देह किसकी प्रॉपर्टी है? भगवान की। तो उसमें भगवान परमात्मा के रूप में बैठे हुए हैं। कैसे बैठे हुए हैं? आधार के रूप में। अगर भगवान ना हो तो यह शरीर नहीं धारण हो सकता। नियंता के रूप में। अच्छा, हमारे एग्जाम्पल को आप सहन कर लीजिएगा। भगवान नियंता कैसे हैं? जब आप सुबह वॉशरूम जाइए तो याद हो जाए कि अगर कॉन्स्टिपेशन है तो भगवान ने आज खाना हजम नहीं किया। अगर क्लियरिंग हो गई तो अरे भगवान तो नियमन के रूप में हमारा खाना हजम कर दिए। ऐसे नियमन कर रहे हैं। आप लोगों को पता होगा ना अपने 9 प्रकार के प्राणों के बारे में जो शरीर में फैलते रहते हैं, पता ही होगा। राजकुमार प्रभु, पता है कि नहीं पता आपको? 9 प्रकार के प्राण जिससे आपका शरीर संचालित होता है, तो पता ही होगा उसके बारे में। नहीं पता, शरीर नहीं चला ना। अब समझ में आ गया कि भाई 9 प्रकार के प्राण हैं जिससे हमारा शरीर क्रियान्वित हो रहा है। अब खांस से हम हंस रहे हैं, जमाई ले रहा है, कुछ भी कर रहे हैं, तो वह सब प्राण से हो रहा है। और हमको नहीं पता है, तब कोई नियमन नहीं कर रहा है। ये नियमन क्लियर हो गया। स्वामी तो बड़ा स्पष्ट है। भगवान ही देह के स्वामी है, हम देह की सृष्टि नहीं करने वाले हैं। उसका नाम आत्मा है। तो यानी कि इस प्रकार से अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थिता। तो मैं आत्मा के रूप में सभी जीवों में रह रहा हूं। उसका मतलब क्या हुआ? मैं आधार के रूप में सब में रह रहा हूं, मैं नियंता के रूप में सब में रह रहा हूं, और मैं स्वामी के रूप में सब में रह रहा हूं। ये बात है। भगवान हमारे संग को किराएदार नहीं है। वैसे मैं भी किराएदार हूं और ये भी किराएदार है ना, कि नहीं है? आप भी किराए पे रह रहे हैं ना। तो हम दोनों को किराएदार हुए कि नहीं? को किराएदार, न्यू वर्ड। भगवान को किराएदार नहीं है। ये तो ऐसा हुआ कि हम किराएदार मकान मालिक के साथ रह रहा हो। वेल दैट्स आल्सो गुड, बिकॉज डाउन स्टेयर्स आर मकान मालिक इज स्टेइंग। नीचे मकान मालिक रह रहे हैं, हमारे ऊपर नीचे का मकान है, और नीचे हम किराएदार रह रहे हैं। तो बड़ा ईजी हो गया ना समझना। ईजी है, यस, सिंपल। सो ये बात आगे इस प्रकार कहेंगे, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट हो मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। तो कह रहे हैं कि इसी बात को भगवान आगे स्पष्ट करेंगे कि कैसे भगवान रह रहे हैं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट, सभी के हृदय में मैं ईश्वर के रूप में हूँ, और मुझसे स्मृति, ज्ञान और विस्मरण होता है। तो एक भक्त हैं जिनको अभी दिख गए, उनको सामने, उनको सुबह उठने में दिक्कत हो रही है, तो भगवान पे डाल दीजिए। भगवान देखिए, ये सुलाने वाले आप हैं और नहीं उठाने वाले भी आप हैं। अगर आप मुझे सुबह नहीं उठाएंगे तो मेरा भजन नहीं होगा, मेरा भजन नहीं होगा तो मुझे दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, मुझे दोबारा जन्म लेना पड़ेगा तो आपकी बदनामी होगी कि इस्कॉन में आने के बाद भी दोबारा जन्म लिया। समझ में आ गया? हम नाम नहीं रख रहे हैं, लेकिन एकदम भगवान पर डाल दीजिए। इसी, मैं आप लोगों को मजाक लग रहा होगा, लेकिन रूप गोस्वामी जी उल्टी तरह से प्रार्थना करते हैं। कहते हैं, मगर इसके विपरीत, देखिए भगवान मैं बहुत पापी हूं, और अगर आपने मेरा उद्धार कर दिया ना तो मैं आपका यश हर जगह गाऊंगा कि भगवान पापियों का उद्धार करने वाले हैं, आपको उससे बहुत ख्याति मिलेगी, इसलिए आप मेरा उद्धार कर दीजिए। उसमें है
ताप आणि अनादर पूर्वक भी त्वम अनादरादपि मनागुदीरतम निखिलोग्रताप पटलिम विलुम्पसी। तो भगवान यह वहां पे श्रीपाद रामानुचार्य जी कह रहे हैं कि भगवद गीता में भी आगे इस बात को भगवान पुष्टि करते हैं इस प्रकार से। उसके बाद ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ाने माया। ईश्वर के रूप में सभी भूतों में, सभी जीवों के हृदय में, हृदय देशे, हृदय के स्थान में अर्जुन भगवान रहते हैं और सभी को भ्रमण करा रहे हैं। जैसे मान लो कोई यंत्र पे बैठे हुए हो, जैसे कोई आप कैसे आए, तो आप कहेंगे हम स्कूटर से आए, लेकिन हम ये भी कह सकते हैं शरीर रूपी यंत्र पर चढ़ करके आए। मतलब बोलते तो नहीं, लोग समझ ही नहीं पाएंगे क्या बोला जा रहा है, लेकिन समटाइम वी शुड मेडिटेट कि हम कहाँ से इधर से उधर जा रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं। कितना लोगों का आइडेंटिफिकेशन है। एक माता जी हैं, डिवोटी हैं, तो उनके पिताजी माता जी को बड़ी चिंता है कि ब्राह्मण, केवल ब्राह्मण से ही शादी होनी चाहिए। आप कहेंगे ये सब बात क्यों बोल रहे हैं, लौकिक बात ना। तो मुझे स्मरण आया कि कलयुग में केवल ब्राह्मण कौन है जो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बाकी सब ब्रह्म, केवल ब्राह्मण मतलब ब्रह्म जानाती थी ब्राह्मण। तो कहीं शादी हो तो पूछे उस ब्राह्मण से भाई ब्रह्म क्या है, कहते कौन सा ब्रह्म, यही बोलेंगे ना कौन सा ब्रह्म। उसको ब्रह्म शब्द की व्याख्या भी नहीं पता, तो वो केवल ब्राह्मण, केवल मतलब एक और होता है, केवल मतलब तो शुद्ध। तो शुद्ध ब्राह्मण कैसे हो गया भाई जो उसको ब्रह्म के बारे में नहीं पता। अरे भैया ये सब यंत्र हैं, है कि नहीं, गुप्ता यंत्र, पांडे यंत्र नॉट चिपका दिए क्या ऊपर से, ये है ना, कोई भी नाम है, सिन्हा यंत्र, शर्मा यंत्र, यंत्र उड़ाने माया घुमा रहे भगवान। तो यहाँ पे खैर पुष्टि कर रहे हैं कि सभी लोगों के हृदय में विद्यमान है ईश्वर के रूप में। श्रुतियां भी कहती हैं कि बड़ा सुंदर है, यह सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन् तिष्ठन् सर्वेभ्य भूतेभ्यो अंतरोयम सर्वाणि भूतानि न विदुः यस्य सर्वाणि भूतानि शरीरम यह सर्वाणि भूतायंतरोयमति एष त आत्मांतर्यामी अमृतः। बृहद अरण्यक उपनिषद 3:7-15। बहुत अच्छा है। जो सब भूतों में स्थित होकर समस्त भूतों की अपेक्षा आंतरिक है, मतलब सबके अंदर है। जैसे आप देखिए इस घर की 2-3 परिधियां हैं, एक बड़ा बाहर का आता, बाहर की बाउंड्री कह लीजिए, फिर मेरे रूम की बाउंड्री, और उसके बाद अंदर हम लोग बैठे हैं कि नहीं, ऐसे होता है, बहुत सभी घरों में होता है इस प्रकार से। तो भगवान सबके अंदर बैठे, अर्थात भगवान हमारे सूक्ष्म शरीर के भी अंदर है, आत्मा के अंदर बैठे, ये ऐसे ही कुछ बता रहे हैं इस प्रकार से। सब भूत जिसके शरीर हैं, मतलब सभी जीवात्माओं के शरीर उनके ही शरीर हैं, तथा जो सब भूतों के अंदर रहकर उनका नियमन करते हैं, वह सर्व अंतर्यामी अमृत तेरा आत्मा है। तेरा आत्मा, तू आत्मा नहीं। अमृत का मतलब जो नहीं मरने वाले, और दूसरा अत्यंत माधुर्य से युक्त। अमृत का मतलब होता है ना, एक प्रश्न हो जाएगा कि भाई इतनी बढ़िया है तो हम जान क्यों नहीं पा रहे। क्या क्या उत्तर है, किसी को याद है उत्तर? कि जब भगवान इतने बढ़िया हैं तो हमको देखते, जब सबसे पहली बात जो एक मिनट रखिए, आप में से जो लोग सबसे पास बैठे हैं सबसे पहले दिखने चाहिए। मेरे जो आगे है, मतलब पड़ोसी वाले, वो तो अभी नहीं दिख रहे मेरे को। तो जो लोग सबसे पास में है वो सबसे पहले दिखने चाहिए कि नहीं? और चलो मान लो व्यक्ति खराब हो तो हम देखना नहीं चाहेंगे, लेकिन भगवान तो बहुत अच्छे हैं, तब क्यों नहीं दिखते? यस, हृदय अशुद्ध है तब। यस, इनका उत्तर बिल्कुल सही है कि हम लोग विमुख हैं। हमारा ध्यान जो है वो देह और गेह पे है। अब प्लीज आप बुरा नहीं मानना, लेकिन हम अनुभव से बता रहे हैं। हमको बोले कि हम लोग जा रहे हैं यात्रा में, तो एक ईयरफोन ले लेना भाई, क्लास में रास्ते में कथा सुन लेंगे। तो ये ठीक है, और मना नहीं करती हैं, ये अच्छी बात है, मना नहीं करती कि कभी नहीं करूँगी। हाँ हाँ जी और उन्हें रख भी लिया, ऐसा भी नहीं रखा नहीं है, रख भी लिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम कुछ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, दोष देख करके शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। हम पूरी यात्रा घूम के आए छोड़ दिया, घर द्वार पहुंच गए, हरिद्वार पूरा घूम के आगे, कथा कहीं नहीं सुन पाए। फिर जब हमने यहाँ पूछा आज कि आज कहाँ ईयरफोन, तो देखा उसी बैग में निकला। तो अब क्योंकि दृष्टि तो बाहर है ना, अब ऐसा नहीं कि मैं ढूंढ पाया, मैं भी नहीं ढूंढ पाया,
तो हम दोनों ही लोग बाहर देख रहे हैं और ईयरफोन तो बैग में ही पड़ा है। समझ में आ गया? एकदम नजदीक है, उस बैग को कई बार खोल रहे हैं लेकिन उस कोश में वह मिल ले रहा है। चीजें बहुत लौकिक हो सकती है लेकिन घटना बहुत जबरदस्त है कि नहीं? पूरा लेके टहल रहे कि नहीं उसको लेकिन नहीं मिल रहा। इसी तरह से कहा जाता है कि मणि गले में लटकी हुई है और मेरी मणि कहाँ गई रे, मणि कहाँ गई। चश्मा तो देखते ही हैं लेकिन चश्मा आपके आंखों के ऊपर है, लेकिन मणि एग्जाम्पल काफी हृदय के पास ही रहता है। तो भगवान को देखने का तरीका यह है कि व्यक्ति भक्ति करे तो भगवान स्वयं प्रकट करते हैं अपने आप को। दोष नहीं देख रहा था, शिक्षा जो मिली वो बता रहा था। अगला बता रहे हैं, अच्छा एक और इंटरेस्टिंग बात है कि जब सभी जीव नहीं जानते तो कौन जनवाएगा हमको। जैसे मैं पूछूं कि आप कुछ जानते कि ना, हम नहीं जानते। आपको ना, हम नहीं जानते। लेकिन एक विचार कीजिए कि जब हम दोनों ही लोग किसी विषय को नहीं जानते हैं तो क्या प्रश्न भी बनेगा? आपने कभी ड्रैगन फ्रूट की जिज्ञासा करी? अब मैं बोल रहा हूं तो आप जिज्ञासा कर सकते हो कि ड्रैगन फ्रूट क्या होता है। डू यू अग्री? दिस इज वेरी हैवी, इज वेरी हैवी। जिन भी लोगों से आज तक आप शिक्षा लेते आए एक्सेप्ट भगवत गीता क्लास, उनको भगवान के बारे में नहीं पता था, इसलिए वह कभी प्रश्न ही नहीं उठाए कि तुम जानते हो भगवान कौन है। कैन यू नोटिस दिस? वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आप लोग पता नहीं इसकी डेप्थ को शायद समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। मेरी माँ भी एमएससी संस्कृत थी और गोल्ड मेडलिस्ट थी, बता रही थी। मतलब भवती थी सुश्रुमा, मैं कैसे वेरीफाई कर सकता हूँ कि मेरी माँ के कितने नंबर आए, क्योंकि वो बाद में पैदा हुआ ना, सिंपल। तो अब आप ये बताइए कि एमए किया है, गीता पढ़ी है, फिर भी नहीं पता चला कि भगवान कौन है। मैं उनको थोड़ा सा विनोद में बोला, आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि कृष्ण भगवान है? मैंने थोड़ा शर्मा कर बोला, तब हमको ही नहीं पता था। अब प्रश्न उन्हें क्यों नहीं पता था? गीता पढ़ने के बाद भी क्यों नहीं पता था? क्योंकि उनके टीचर को भी नहीं पता था। इसी बात को प्रहलाद महाराज ने कहा, मतिर्न कृष्णे परतः सतो वा मिथो विपद्येत ग्रहवता नाम। जो घर का व्रत लेके बैठे हुए हैं, बस घर में ही सारी मति लगाई हुई है, उनकी मति भगवान में कभी नहीं लग सकती। इसको बंद करो। ठीक ठीक ठीक, फाइन फाइन। क्या इस बात को आप लोग समझ रहे हैं? दिस इज वेरी वेरी अमेजिंग। ठीक है, ठीक। वो डिस्टर्बेंस तो होना जरूरी है कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ। तो यहाँ श्लोक से हम सीख रहे हैं कि सभी के हृदय में भगवान बैठे हुए हैं, लेकिन सभी लोग नहीं जान रहे हैं कि भगवान उनके हृदय में बैठे हुए। इसीलिए हम लोगों को भगवत गीता से सुनना पड़ेगा, तब बात समझ में आएगा कि हमारे हृदय में जो भगवान हैं वो भगवान कृष्ण है। नेक्स्ट, यह आत्मनि तिष्ठन् आत्मनो अंतरो यमात्मा न वेद यस्य आत्मा शरीरम य आत्मानम अंतरो यमयति स त आत्मांतर्यामी अमृतः। शतपथ ब्राह्मण 14:5-30। ये वेद से सब उदाहरण दिए जा रहे हैं। जो आत्मा में स्थित होकर आत्मा की अपेक्षा भी आंतरिक है। अब कई बार मुझसे पूछा गया कि क्या भगवान आत्मा के अंदर रहते हैं, तो इससे तो यही स्पष्ट समझ आ रहा है, यह आत्मनि तिष्ठन्, जो आत्मा में बैठकर आत्मनः अंतरो, आत्मा के आंतरिक है। अब इससे ज्यादा व्याख्या मैं कर नहीं सकता, लिखा है उसको यथावत स्वीकार करेंगे। तो आप कहेंगे प्रभु जी आत्मा तो काटी नहीं जा सकती, उसके अंदर बाहर क्या होगा? अब भाई इतना हमारे पास लॉजिक नहीं है, इतना लोग नहीं। वेद, ये वेद की सब उदाहरण दी गए तो वेद जानते हैं, वेद बता रहे हैं कि ऐसा है। बाकी रियलाइजेशन के लिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये वेदों का नहीं समझ में। लोग कहते हैं कि भाई आपने कहा कि भगवान अंदर बैठे हुए, जैसे भगवान ने भी कुछ देर पहले बोला था कि मैं उनके अंदर बैठ करके सारा ज्ञान दे देता हूं। तो कभी कभी लोग कहते हैं कि अंदर बैठने का क्या मतलब है, कि आत्मा के अंदर बैठे हुए हैं। तो यही प्रतीत, एक तरफ कहा जाता है कि आत्मा को काटा नहीं जा सकता, तो फिर भगवान प्रवेश कैसे किए? तो एक बात जो मुझे समझ में आ रही है कि आत्मा को किससे काटा नहीं जा सकता। वेरी गुड, भौतिक तत्वों से नहीं काटा जा सकता है। तो
मतलब जो वस्तु किसी में प्रवेश करेगी वो उससे अधिक सूक्ष्म होनी चाहिए। ये सीखा था, आपको याद आ रहा है? श्रीपाद रामानुचार्य जी इस बात को समझा रहे थे कि पानी मिट्टी में प्रवेश करता है कि नहीं? क्योंकि पानी अधिक सूक्ष्म है। पानी में अग्नि प्रवेश कर सकती है, करती है कि नहीं करती है? क्यों संयुक्त माता जी, ये बताइए, पानी में अग्नि प्रवेश करती है कि नहीं करती है? कैसे कर लेगी? पानी अग्नि बुझ नहीं जाएगी? उदाहरण दीजिए, बताइए। चुप, आपका नाम संयुक्त माता जी है, गोपी भाव में रहते हैं। हाँ बोलिए, कैसे कैसे आप बता सकती है कि अग्नि पानी में प्रवेश करती है? नहीं पता, कुकिंग नहीं करती है, फिर तो अग्नि नहीं प्रवेश करती है पानी के अंदर। सिंपल, अग्रीड ना? कोई दिक्कत नहीं ना? अग्नि में वायु प्रवेश करती है कि नहीं करती है? हाँ, वायु आप देखिए, जब लकड़ी जलाते हैं तो नहीं, अग्नि अग्नि में अग्नि वायु से तो जलती है। आप देखिए कि अगर उसमें वायु बढ़ाते हैं तो अग्नि तेज चलने लग जाती है, तो कुछ प्रवेश किया कि नहीं किया? तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि एक भौतिक तत्व जो दूसरे भौतिक तत्व से अधिक सूक्ष्म है उसे प्रवेश करता है। तो अब मैं ये कहूं कि परमात्मा आत्मा से अधिक सूक्ष्म, वेरी गुड, हैं, तो आप स्वीकार कर लेंगे? यस। तो भगवान के लिए संभव है कि वह आत्मा में प्रवेश कर रहे हैं, यद्यपि इसके द्वारा आत्मा काटी नहीं जाती है। अब एक भक्त कह रहे हैं कि लेकिन कहीं कहीं पर यह भी बोला जाता है कि एक शरीर रूपी वृक्ष की डाल पर दो पक्षी बैठे हैं। बिल्कुल सही है, ये भी सही है। और देखिए, हम लोगों को मतलब कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए लगता है क्योंकि हम लोग भौतिक जगत को देखने के आदी हैं, जहाँ पे अगर ये एक चीज़ ठीक है तो दूसरी चीज़ ठीक नहीं है। लेकिन एक एग्जाम्पल आपको दूंगा, ये थोड़ा एग्जाम्पल कठिन होगा। अगर आपने एटॉमिक फिजिक्स थोड़ी बहुत पढ़ी है, ओ तो मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ, समझ में वैसे भी नहीं आएगा लेकिन फिर भी। तो पार्टिकल फिजिक्स वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाता है कि एक पार्टिकल जो है वो वेव भी है और पार्टिकल भी है। कुछ लोग लग रहा है फिजिक्स, हमारे क्लब में है फिजिक्स वाले, ठीक है। तो ये निर्धारण करना मुश्किल हुआ है, इसे कहते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, आई गेस, कि एक ही समय में कोई पार्टिकल पार्टिकल भी हो सकता है और वेव भी हो सकता है। तो जब मटेरियल, मेरा वो बोतल मेरा, अब आपको समझाते हैं, किसी कुछ नहीं हो, घबरा मत। ये है पानी की बोतल, ठीक है। अगर मैं इसको पानी की बोतल की तरह इस्तेमाल कर रहा हूँ और अगर मैं किसी पे फेंक के मारूंगा तो कहते मारते हो हमको, अस्त्र से मारते हो, तो ये अस्त्र बन जाएगा। तो ये अस्त्र है कि बोतल है? विल डिपेंड, दोनों ही है। तो इस तरह के कार्य जब हम भौतिक वस्तु से होता हुआ देख सकते हैं तो दोनों सिचुएशन बन जाती है कि भगवान एक ही डाल पे बैठे हुए दो पक्षियों के समान है। भगवान बैठे हैं और आत्मा भी पक्षी के रूप में बैठी हुई है, और भगवान उसके हृदय में भी बैठे हुए हैं। वैसे जो मैं समझ में आ रहा है कि जो बात समझ में आ रही है कि ये भी हो सकता है, आपने कभी देखा है कि कोई माता जी बच्चे को अपनी गोद में बिठा करके फिर उस मोटरसाइकिल में बैठ जाती है? बैठती है कि नहीं? तो उसी प्रकार से भगवान जीवात्मा के अंदर बैठे हों और उसके हृदय के आकाश में बैठे हों तो क्या दिक्कत है स्वीकार करने में? कृष्णा इज इनकंसीवेबल, अंदर बाहर सब जगह तो है। अगर आप ये सोचेंगे कि हम अपनी बुद्धि से भगवान को समझ लेंगे तो ये तो गलत बात है। थिंग्स विल बी रिवील्ड टू अस हाउ इट इज सिटिंग देयर। ये बात समझने का प्रयास कीजिए कि शास्त्र जो है वह शाखा चंद्र न्याय के अनुसार समझाता है। अगर बच्चा बोल रहा है मम्मी चंद्रमा कहाँ है, तो अब माँ कहेगी देखो वो नीम का पेड़ की डाल दिख रही है, हाँ दिख रही है, तो डाल उसको दिख रही है। उसके बाद बीच में चंद्रमा दिखा देते, देखो दोनों चंद्रमा जो है वो दोनों डाल के बीच में है। तो अब आप बताइए कि क्या चंद्रमा दोनों डाल के बीच में है या नहीं है? वैसे है, आप कहेंगे दिख रहा है, लेकिन अब दूसरे एंगल से बात करें, वास्तविकता से बात करेंगे तो नहीं है। चंद्रमा कहाँ और नीम का पेड़ की डाल कहाँ? गॉट इट? तो बात हम लोगों की बुद्धि जो है वो भौतिक है, तो उसको समझाने के लिए बातें बोल दी जाती है कि भाई भगवान हृदय में बैठे हुए हैं, वो तो बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दो पक्षी के रूप में बैठे हुए हैं। और यहाँ देखिए वेद का वचन है कि भगवान जीवात्मा के अंदर बैठे हुए हैं, तो दोनों ही बातें सत्य हैं। अब वो जब आपके हृदय में ज्ञान प्रकाशित होगा, और ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मेरे हो गया है बोला मेरे भी जब होगा तो मैं समझ पाऊंगी क्या है। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज को ऐसे मैंने पूछा
कि महाराज ये प्रधान जो है ये भगवान के बाहर है कि अंदर है। तो महाराज कहे तू अपनी बुद्धि लगा रहा है। फॉर एग्जाम्पल कहे कि एक माता जी थी, वो दूध बेचती थी, ग्वालन, तो अपना लोटा लेकर के नाप देती थी, एक लोटा 2 लोटा ऐसा बेचती थी। तो एक बार वह साड़ी लेने के लिए गई, तो उस व्यक्ति के पास मीटर नहीं था। वैसे यह भी कोई मीटर नहीं है साड़ी नापने का, लेकिन लेकिन मतलब इसी प्रकार का इंची टेप होता है, उससे नापा जाता है। तो वो कहें कि साड़ी दो, तो कह रहे अरे मेरे पास आज नापने का इंस्ट्रूमेंट नहीं। कहते ये लोटा ले लो, से नाप दो। तो उसने कहा कि लोटे से कैसे नापेगा? तो कह रहे मैं इतना दूध नाप दी और तुम एक साड़ी नहीं नाप सकते हो लोटे से। तो आप समझ रहे हैं, अपनी बुद्धि के द्वारा हम सभी लोग बहुत कुछ नापने का प्रयास करते हैं, लेकिन भगवान को नापने का प्रयास करेंगे तो हम दिक्कत में पड़ जाएंगे। आपके सामने जो श्लोक है उसके अनुसार बता रहा हूँ कि भगवान हृदय में भी बैठे हैं जीवात्मा के। अब कैसे बैठे हैं तो भगवान जाने। ठीक है, जो आत्मा में स्थित होकर आत्मा की अपेक्षा भी आंतरिक है, मतलब उसके अंदर, आत्मा के अंदर प्रवेश किए हैं, जिसको आत्मा नहीं जानता। आत्मा जिसका शरीर है, जैसे अंडरस्टूड, जो आत्मा के अंदर रहकर उसका नियमन करता है, वह अंतर्यामी अमृत तेरा आत्मा है। इस प्रकार सब भूतों में आत्म रूप में स्थित हुआ मैं उन सबका आदि मध्य और अंत हूं, अर्थात उनकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का कारण हूं। गीता भूषण टीका देखिए। सभी विभूतियों के स्रोत के रूप में तुम मेरा स्मरण करो, जो 3 विष्णु विस्तारों के रूप में इस जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय के कारण है। देखिए, आपने पूछा, मतलब अर्जुन से भगवान कह रहे हैं कि आपने मेरी विभूतियों के विस्तार के बारे में पूछा, तो अब ये समझो कि जिनसे सारी विभूतियों का विस्तार इस जगत में होता है वो मेरे विस्तार हैं, और वो है 3 विष्णु। समझ में आई बात? जैसे एक कंपनी का प्रोप्राइटर हो गया और उसके अंडर में जो मैनेजर, तो मैनेजर सारा कुछ मैनेज कर रहा है डायरेक्टली, तो मैनेजर तो प्रोप्राइटर का या मालिक का विस्तार हुआ कि नहीं हुआ? तो यहां भगवान कह रहे हैं कि मेरे ही विस्तार जो हैं वो 3 विष्णु हैं, और उन्हीं से सारी विभूतियां जगत में आती। तो पहला तो तुम यही समझ लो। जैसे कि श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 3रे अध्याय में वर्णन हुआ है, जगृहे पौरुषम रूपम भगवान महदादि भी। देखिएगा श्लोक कैसे चलता है। जगृहे पौरुषम रूपम भगवान महदादि भी षोडश कलम, भूल रहा हूं। तो खैर, भगवान ने सबसे पहले महाविष्णु का स्वरूप धारण किया, उसके बाद अवतारों का वर्णन होता है, और फिर उसके बाद उसमें श्लोक कहा आता है 1.3.28 एता चंस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं जगृहे पौरुषम रूपम भगवान महदादि भी संभूतम षोडशकलम आदौ लोक स्त्रिक्षा। लोकों की स्त्रिक्षा यानी कि सृष्टि करने के लिए भगवान ने सबसे पहले महाविष्णु का स्वरूप ग्रहण किया। महाविष्णु से गर्भोदक्षय विष्णु, गर्भोदक्षय विष्णु से शिरोदक्षय विष्णु, और शिरोदक्षय विष्णु से सारे अवतार आते हैं। फिर उसमें 28वें श्लोक में कहते एता चांसः कलह पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये जितने भी अवतार हैं, जितनी भी विभूतियां हैं, वह सब पुंसाम अर्थात भगवान क्षीरोदकशय विष्णु के अवतार हैं, लेकिन कृष्ण स्वयं भगवान है। मेरी बात समझ में आई कि भगवान ये कह रहे हैं कि इस जगत में जितनी भी विभूतियां हैं वह तो भगवान विष्णु से ही आती हैं, और वह विष्णु भी मैं ही हूं। तो इसलिए विभूतियों का विस्तार बाद में किए, पहले ये बता दिया कि सारी विभूतियों का स्रोत कौन है, परमात्मा, यानी कि क्षीरोदकशय विष्णु। इज इट ओके? ये बोल रहे हैं सभी विभूतियों के स्रोत के रूप में तुम मेरा स्मरण करो, जो 3 विष्णु विस्तारों के रूप में इस जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय के कारण है। हे गुडाकेश अर्थात नींद को जीतने वाले, तुम इस पर मनन करने के योग्य हो, क्योंकि तुमने निद्रा रूपी अंधकार को जीता हुआ है। अब इसका एक शाब्दिक अर्थ जो हम समझेंगे वो क्या है? अब समझ रहे हैं, मैं क्लास देते देते सो ही जाऊं तो क्या मनन करूंगा। यहां आप लोग देखते होंगे कि क्लास हो रही है, इतने में नींद आ गई। अब मैं कोई पूछ रहा हूं कि भाई क्या बात हुई, इतने में नींद आ गई। तो जब नींद ही आ गई तो समझा क्या। और एक और भी बात है, आप देखेंगे कि हम सबके संग होता है
कि जब प्रवचन हो रहा होता तो मन कहीं और चला जाता है, यह भी नहीं मालूम चलता कि मन कहीं और चला गया। देखा है आपने ऐसे? बाद में सोचते आए अरे क्या बोल रहे थे। कभी हुआ ऐसा? हम लोग जब पहले प्रश्न उत्तर क्या करते थे तो लोग उत्तर दे देते थे, फिर पूछते थे अच्छा प्रश्न क्या था प्रभु जी? तो तुम प्रश्न सुने ही नहीं और उत्तर देना शुरू कर दिए। तो गुड़ाकेश का मतलब ये है कि वह अवेयर है, कॉन्शियस है कि भगवान क्या बोल रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आध्यात्मिक विषयों में समझने का सामर्थ्य जागृत होना ये बहुत बड़ी प्रगति का लक्षण है। नहीं तो वो आता भक्त मतलब क्या बोले, घर में हजार तरह के झगड़ डंटे होते हैं और उनसे शांति पाने के लिए भी क्लास में लोग आते हैं, हर कम से कम कुछ शांति मिलेगी यहाँ पे, ज्ञान मिलेगा इससे मतलब नहीं है कुछ शांति मिलेगी, टांडे से थोड़ा बैठेंगे, कुछ थोड़ा नींद ही ले लेंगे ऐसे करके। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी एक प्रवचन कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग में है, नाम नहीं रख रहा है। एक व्यक्ति बोले ए अरे भाई कम से कम ओम नमो भगवते वासुदेवाय तो होने देते, आप उससे पहले ही सोना शुरू कर दिए। तो इतनी भगवान मान लो विभूति बोलना शुरू करे और आदमी को नींद ही आ गई। जैसे कि हमने सुना है कि शिव जी पार्वती जी को ज्ञान दे रहे थे भागवत का, तो वहाँ सुखदेव गोस्वामी जी तोते के रूप में सुन रहे थे। तो इतने में एज यूजुअल जब सिद्धांत की बात आई तो माता जी लोग को नींद आ ही जाती है, बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन जहाँ थोड़ा कुछ कुछ फिलोसफी की बात आ गई गंभीर, अब इसमें क्या करना, इसमें तो कहानी कोई है नहीं, तो सो गई हो मतलब ये परंपरा वहाँ से शुरू हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। डज नॉट मीन कि वो माता जी लोग अच्छे भक्त नहीं होते, लेकिन समाओ सिद्धांत की बात बहुत आएगी तो क्या, चलो थोड़ा नींद पूरी कर ले, समझ में तो नहीं आ रहा कोई बात है, नींद ही पूरी कर ले। लेकिन सुखदेव गोस्वामी जी बोलते रहे हाँ हाँ हाँ, समझ रहे ना, नियम ये था कि वह कुछ हाँ हाँ बोलती रहेंगी, हाँ समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है। लेकिन अब वो नहीं बोल रही थी तो वह सुखदेव गोस्वामी तोते के रूप में बोल रहे थे हाँ हाँ हाँ। तो शिव जी आँख खोले देखे कि पत्नी तो सो गई है, तोता बोल रहा है। तो ऐसा सुना है हमने भक्तों से कि हुआ है, उसके पीछे मारने के लिए उसको भागे गुस्से में, तो तोता घुस गया व्यासदेव जी की पत्नी के मुख से उनके पेट में, तो वही सुखदेव गोस्वामी हो गए। ऑल दो मैं उसको रेफरेंस नहीं दे रहा हूँ, मैंने आज तक कहीं पढ़ा नहीं है, भक्तों से सुना है तो आपको सामने रख दे रहा हूँ। लेकिन बात यह है कि कोई किसी कथा सुनाए नींद आ जाए, जैसे कि अभिमन्यु गर्भ में थे उत्तरा के, तो उत्तरा को समझा रहे थे कि कैसे वो चक्रव्यूह भेदना होता है, तो भेद तो दिया, उसके बाद बाहर निकलने की जब कथा बता रहे थे तो फिर उत्तरा को नींद आ गई। तो ऐसा नहीं कि भगवान इतना गुह्य विषय बता रहे हो। अर्जुन कहे क्या यार थक गया मैं, मतलब सुबह से एकादशी, वैसे भी है एकादशी है ना सुबह से कुछ खाया नहीं है, थक गया और सो गए। तो एक तो ये अर्थ है, दूसरा अर्थ आप जानते हैं कि अविद्या से ग्रसित नहीं है। जो व्यक्ति भगवान का भक्त है वह ऐसे इन तत्वों को समझ पाएगा। तुमको मेरा चिंतन, अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो बात भगवान यहां बोल रहे हैं इसके लिए आपको भी अभी चिंतन करना पड़ेगा। सर्वभूताशय स्थिता की व्याख्या हो रही है और बिना चिंतन के बात नहीं समझ में आएगी, इसीलिए कह रहे हैं गुड़ाकेश। अभी मैं जैसे बोलना शुरू करूंगा आप चिंतन करेंगे ना, अच्छा महाविष्णु, अच्छा अच्छा वो जिनके शरीर से सारे ब्रह्मांड निकलते, अच्छा 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 वो अच्छा, तो सोचना नहीं पड़ेगा। तो सोचने के लिए आवश्यक है ना कि बुद्धि थोड़ा सा चले, बुद्धि का भोजन है नींद, तो अगर नींद ही आ गई तो फिर बुद्धि उसी में लग जाएगी। मेरा भी अनुभव है, मुझे याद है कि बार भूरिजन प्रभु की क्लास में मैं गया था, भगवद गीता क्लास में या कृष्ण की क्लास में, और पूरा थका था उस दिन, पूरा मैनेजमेंट था, कोई रेस्ट नहीं कुछ नहीं। ऐसा हुआ आपको फीलिंग? तो अब उसमें कुछ क्या बोले कुछ भी नहीं पता चलता। क्या भी हुआ आप लोग से ऐसी क्लास में इतनी नींद आ रही होती है कि कुछ भी नहीं पता चलता कि क्लास कैसे पूरी हो गई। मुझे याद है, हम देखो हम अपने मजाक बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मंदिर में बैठा तो इतनी नींद आ रही थी कि मैं आगे की जगह पीछे गिर पड़ा था हमने कहा मैं तो सबके सामने गिर जाऊंगा, इतनी तेज नींद आई थी। कभी हुआ आप लोगों के संग ऐसा कि एकदम नींद आ जाती? हाँ, डिसबैलेंस हो जाते हैं, ऐसा भी हो जाता है। तो ऐसा इनके संग नहीं होने वाला है। तुमको मेरा चिंतन तीन परमात्माओं के रूप में करना चाहिए जो सृष्टि, स्थिति और संहार का दायित्व लेते हैं, जो विभूति, ज्ञान और आनंद से युक्त हैं और उन तत्वों से युक्त अपने धाम में स्थित रहते हैं। उन तत्वों का मतलब भौतिक तत्वों को स्वीकार किए रहते हैं और जो टच नहीं करते। सर्वभूत का अर्थ है प्रधान से लेकर पृथ्वी तक सभी तत्वों में। तो यहाँ पे ये सर्वभूत का अर्थ जीवात्मा नहीं ले रहे हैं,
यहाँ पे सर्वभूत का मतलब है सारे भौतिक तत्वों में। तो प्रधान से शुरुआत होती है। प्रधान का क्या मतलब होता है? गुणों की साम्य अवस्था को प्रधान कहते हैं और उस पर भगवान महाविष्णु दृष्टिपात करते हैं। तो महतत्व, फिर महतत्व से अहंकार और आगे सारे तत्वों का निर्माण होता है। मैं प्रकृति के सभी तत्वों से युक्त धाम में महाविष्णु के रूप में कारण सागर में स्थित रहता हूं। तो आप समझिए, टोटल मटेरियल एनर्जी के आत्मा कौन है? महाविष्णु। टोटल सारे ब्रह्मांड, सारा प्रधान जोड़ लीजिए, उसको मानो एक शरीर मान लीजिए। तो उसके आधार, उसके नियंता और उसके स्वामी के रूप में कौन है? कारणों दकाशाय विष्णु में, सॉरी कहा कारणों दकाशाय विष्णु, कारण सागर में रहने वाले महाविष्णु। तो यहाँ पे सर्वभूताशय स्थित का मतलब हो गया सर्वभूत, सारे जितना मटेरियल एनर्जी है उसको टोटल जोड़ लिया जाए तो उसमें स्थित आत्मा कौन है? भगवान महाविष्णु है। क्लियर? तो क्या आपको इसके लिए चिंतन करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा? यस। नेक्स्ट। अच्छा, तो प्रकृति के अंतर्यामी के रूप में मैं स्थित हूं, पूरी प्रकृति के, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, मैं समष्टि विराट के अंतर्यामी के रूप में गर्भोदकशाय विष्णु के रूप में वैराज नामक स्थान में स्थित रहता हूं और सभी जीवों का अंतर्यामी हूं। क्या मतलब हुआ इसका भाई? पूरे ब्रह्मांड को आपने पहले सारे ब्रह्मांडों को जोड़ा, अब आप एक ब्रह्मांड को देखेंगे तो एक ब्रह्मांड को आप एक शरीर मान लीजिए और सारे जीव उसमें सब मिला दीजिए तो एक शरीर बोलेंगे। तो उस शरीर की आत्मा कौन है? गर्भोदकशाय विष्णु। ठीक। सर्वभूत मतलब यहां पे जो एक ब्रह्मांड में सारे भूत हैं उनकी बात हो रही है। क्लियर? अब उसके बाद कह रहे हैं, मैं व्यष्टि विराट के अंतर्यामी के रूप में सभी जीवों के हृदय में शिरोदकशाय विष्णु स्वरूप में रहता हूं। तो यहां पे आप सर्वभूत का ले लिया हमने अर्थ, सभी जीवों के हृदय में मैं शिरोदकशाय विष्णु के रूप में अर्थ लेता। क्लियर हो गया? इजी है। अब देखिए, इजी उन लोगों के लिए है जिनको ये सब पता है कौन है शिरोदकशाय विष्णु, कौन है कारणोदकशाय विष्णु। पहली बार कोई इस क्लास में आएगा तो शायद थोड़ी कठिनाई होगी, लेकिन मुझे तो सब लोग नियमित रूप से सुनने वाले ही लगते हैं, तो आपको समझ में आ गई होगी बात। हाँ, व्यष्टि का मतलब हो गया इंडिविजुअल। आपने सुना नहीं कि, सुना होगा बात कि हमारा शरीर भी ब्रह्मांड का एक मिनी रेप्लिका है, नहीं सुने? लाइक दैट। तुम्हें इन तीनों रूपों का ध्यान करना चाहिए। नोट, सर्वभूत की व्याख्या तीन प्रकार से की गई है ताकि एक साथ तीनों विष्णु स्वरूपों को इंगित किया जा सके। तो भगवान कितनी गंभीर लाइन बोल रहे हैं, सर्वभूताशय स्थितः, और उसमें तीनों विष्णु को कवर भगवान ने कर लिया। सुबाल उपनिषद कहता है, प्रकृति आदि सर्वभूतांतर्यामी सर्वशेषी च नारायणः। नारायण प्रकृति, अन्य तत्वों व सभी जीवों के अंतर्यामी हैं, वे सभी नित्यों में मुख्य हैं। अब देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, यह श्लोक क्यों उद्धृत किया गया। जो शिला बलदेव विद्याभूषण पाठ टीका कर रहे हैं कि यह सर्वभूताशय स्थितः, ये तीनों विष्णु को इंगित करता है, यह उपनिषद के अनुसार ही है। ये जो उन की आचार्यों की टीका होती है वह मनगणंत नहीं होती है, यह भी शास्त्र के अनुसार होती है। इसलिए उन्हें उस बात को पुष्टि करिए कि जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया कि भगवान तीनों प्रकार के विष्णु को इंगित करता है यहाँ पे, तो ये इस श्लोक से पुष्ट होता है। नेक्स्ट देखते हैं। सात्वत तंत्र कहता है, विष्णोस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यान्यथो विदुः, एकम तु महतः सृष्ट, द्वितीयं तंतु संस्थितम, तृतीयं सर्वभूतस्थम, तानि ज्ञात्वा विमुच्यते। वे भगवान विष्णु के इन तीन स्वरूप को जानते हैं। पहले महतत्व के सृष्टा हैं जो प्रधान पर दृष्टिपात करते हैं महाविष्णु, दूसरे ब्रह्मांड में स्थित हैं, तीसरे सभी जीवों में स्थित हैं। इन तीनों को जानने वाला मुक्त हो जाता है। तो आप कहेंगे, प्रभु जी हम तो जानते हैं मुक्त नहीं हुए। कैसे नहीं हुए? मुक्ति का मतलब है कि व्यक्ति समझे कि वह भगवान का अंश है, उनकी सेवा करे। जो इन तीन विष्णु को जानेगा वह उनकी सेवा में लग जाएगा, मतलब भगवान की सेवा में लग जाएगा। ठीक है ना? ये तीनों अवतार वसुदेव के पुत्र भगवान कृष्ण के हैं। इसको ब्रह्म संहिता में प्रदर्शित किया गया है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं कि देखिए, भगवान ने जब ये कहा कि सर्वभूताशय स्थितः, कि मैं सभी जीवों के रूप में, सभी जीवों के और सभी भूतों के आशय अर्थात बैठा हुआ हूं, तो इसका प्रमाण ब्रह्म संहिता में भी दिया गया है। ये बलदेव विद्याभूषण पाद कह रहे हैं। यह कारणार्णव जले भजते स्म योगा,
निद्रामनंत जगदंड सरोमकूपः आधार शक्तिमवलंब्य पराम स्वमूर्तिम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। जो अपनी आधार शक्ति स्वरूप अनंत शेष नामक श्रेष्ठ मूर्ति का अवलंबन करके अपने रोमकूपों में अनंत ब्रह्मांडों को समाये हुए योग निद्रा का आनंद लेते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। ब्रह्म संहिता 5.47। क्या अर्थ है इस पे? जो इस सभी ब्रह्मांडों के आधार हैं भगवान महाविष्णु, वह और जो सभी ब्रह्मांडों को अपने रोमकूप में, रोमकूप समझते हैं, समाये रहते हैं, वह किसके विस्तार हैं? भगवान कृष्ण के विस्तार हैं। ये बात है। तो जो भगवान कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि सर्वभूताशय स्थिता, तो उनका ये कहने का आशय है कि ये भगवान महाविष्णु है। ये बात पुष्ट हो रही है ब्रह्म संहिता से भी। मैं सभी जीवों की सृष्टि स्थिति और संहार का कारण हूँ। तुम्हें मुझे इन तीन पुरुषों के रूप में स्मरण करना चाहिए जिनका वर्णन यहाँ हुआ है। प्रभुपाद के तात्पर्य को भी हम यहाँ पढ़ लेंगे क्योंकि इसमें बड़ी आसानी से बात समझ में आ जाएगी। तात्पर्य, इस श्लोक में अर्जुन को गुड़ाकेश कहकर संबोधित किया गया है, जिसका अर्थ है निद्रा रूपी अंधकार को जीतने वाला। व्याख्या कर दी गई है। जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार में सोए हैं उनके लिए यह समझ पाना संभव नहीं है कि भगवान किन किन विधियों से इस लोक में तथा वैकुंठ लोक में प्रकट होते हैं। अतः कृष्ण द्वारा अर्जुन के लिए इस प्रकार का संबोधन महत्वपूर्ण है। चूंकि अर्जुन ऐसे अंधकार से ऊपर हैं, अतः भगवान उससे विविध ऐश्वर्यों को बताने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब एक बड़ी रुचिकर बात है, इस जगत में बहुत सारे लोग अविद्या से निवृत्त होने का प्रयास करते हैं और ये ज्ञान अविद्या से निवृत्त लोगों को दिया जा सकता है। गुड़ाकेश कहने का आशय क्या है? जो अविद्या से निवृत्त है, जो मुक्तावस्था में है, उसको ये बात समझ में आएगी। नहीं तो व्यक्ति जो बद्ध अवस्था में है, वो बद्ध होते हुए भी अपने को विमुक्त मानता है और वो सोचता है कि मैं तो भगवान हूं। ये रविंदाक्ष विमुक्त मानिनस त्वयस्त भावात अविशुद्ध बुद्धि आरूह्य कृच्छेन पुरम पदम तथा पतंति नादृत युष्मत पदांग्रह। प्रभुपाद इसको कई बार कोट करते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने को विशेष रूप से मुक्त मानते हैं, अर्थात होते नहीं हैं, और बड़ी तपस्या करके परम पद की प्राप्ति करते हैं, ब्रह्म की अनुभूति कर भी लेते हैं, लेकिन आपके दोनों चरण कमलों का अनादर करने के कारण पतंती फिर से भौतिक जगत में आ जाते हैं। तो जो व्यक्ति वाकई इन सब बातों को स्वीकार कर रहा है उसका बहुत बड़ा भाग्य है, इसलिए स्वीकार कर रहा है कि भगवान श्री कृष्ण से ही सारे महाविष्णु और गर्भोदक विष्णु और क्षीरोदक विष्णु सब आते हैं। ये आसान नहीं है, ये भगवान की कृपा ही है कि व्यक्ति समझ रहा है। देखिए, लिखा होने के बाद भी लोग स्वीकार क्यों नहीं करते, ये बताइए आप। है ना ऐसा? आपके सामने जो लिखा है वो आप स्वीकार कर ले रहे हो, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो लिखा हुआ होने के बाद भी स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। तो जो लिखा हुआ होने के बाद भी स्वीकार नहीं कर पा रहा है वो नहीं जान रहा है ना। जैसे सिंपल सी बात है, आप लोगों ने अपने नाम यहाँ पे जूम पे लिखे हुए हैं, तो मैं आपका नाम जानता हूं ना। हाँ, अगर मैं विश्वास कर लूं कि यही नाम है जो आपने लिखे हुए हैं तो मैं जानता हूं, और अगर मैं नहीं विश्वास करूं तो मैं नहीं जानता। अग्रीड? सिंपल पॉइंट। समझ में आ गया कि नहीं? आप लोगों को बहुत हल्की बात लग रही होगी शायद, ये बहुत सिंपल सी बात लग रही है। इट्स नॉट सिंपल। प्रभुपाद जी ऐसे ही बैठे हुए थे जैसे आप लोग इधर बैठे हुए हैं, और कुछ फिलोसोफर या जो भी था, दार्शनिक लोग बैठे हुए थे। तो प्रभुपाद ने पूछा कि भगवान कौन है? उन्होंने कहा हम नहीं जानते। तो कहते तुम जानते ही नहीं हो तो तुम इसकी व्याख्या कर रहे हो क्या? तुम कहते हैं, वो कहते हैं हम भगवान के बारे में जानते हैं। वो वीडियो है प्रभुपाद जी का, आप देखेंगे। वो कहते हैं कि हम ये जरूर जानते हैं कि भगवान के गुण क्या है, वो सर्वज्ञ है, वो ये है और वो है, लेकिन हम यह नहीं जानते कि भगवान कौन है। और प्रभुपाद जी ने मालती माता जी की लड़की को बुलाया, क्या नाम, सरस्वती को बताया, नाम भी अच्छा है सरस्वती, तो उसको सब जानती है। वो उसको पूछा कि भगवान कौन है? कृष्ण इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। तो कैसे जानती है? उसकी श्रद्धा है। तो श्रद्धा इतनी आसानी से नहीं आ जाती है गीता पे, भागवत पे। गुड़ाकेश, तुम अविद्या से निवृत्त हो इसलिए समझ पा रहे हो।
क्योंकि अर्जुन ऐसे अंधकार से ऊपर है, अतः भगवान उससे विविध ऐश्वर्यों को बताने के लिए तैयार हो जाते हैं। सर्वप्रथम कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि वे अपने मूल विस्तार के कारण समग्र दृश्य जगत की आत्मा है। मूल विस्तार कौन है? महाविष्णु। भौतिक सृष्टि के पूर्ण भगवान अपने मूल विस्तार के द्वारा पुरुष अवतार धारण करते हैं और उन्हीं से सब कुछ आरंभ होता है। अतः वे प्रधान महतत्व की आत्मा है। स्पष्ट समझ में आ गया? प्रधान को पूरा ले लीजिए और उसके आधार कौन है? भगवान महाविष्णु हैं। ठीक है। इस सृष्टि का कारण महतत्व नहीं होता, वास्तव में महाविष्णु संपूर्ण भौतिक शक्ति या महतत्व में प्रवेश करते हैं। ये भी आप लोग खूब सुन चुके हैं कि प्रधान कुछ नहीं कर रहा होता है, साम्य अवस्था में रहता है, और भगवान महाविष्णु अपना दृष्टिपात करके उसमें प्रवेश करते हैं, स्वयं नहीं करते। और उसके बाद उसमें एजिटेशन आता है, फिर महतत्व की सृष्टि होती है, फिर आगे अहंकार की सृष्टि होती है, और यह सब भी भगवान विष्णु की अध्यक्षता में होता है। वे आत्मा हैं। जब महाविष्णु इन प्रकटीभूत ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं तो वे प्रत्येक जीव में पुनः परमात्मा के रूप में प्रकट होते हैं। तो महाविष्णु अपने स्थान पर रहते हैं लेकिन अपने आप को विस्तारित करते हैं। जैसे आप लोगों ने कभी टीवी की दुकान में देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर का वक्तव्य आ रहा है, कुछ भी न्यूज आ रही है, तो एक ही समय में बहुत सारे स्क्रीन पे आपको बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर दिखाई पड़ते हैं। वो अलग अलग है? नहीं, वो एक ही प्राइम मिनिस्टर का विस्तार। ऐसे भगवान महाविष्णु पहले गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में और फिर क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में हर कण कण में व्याप्त हो जाते हैं। हमें ज्ञात है कि जीव का शरीर आत्मा के स्फुलिंग की उपस्थिति के कारण विद्यमान रहता है। जब तक आत्मा रहती तब तक देह रहता है। बिना आध्यात्मिक स्फुलिंग के शरीर विकसित नहीं हो सकता। उसी प्रकार भौतिक जगत का तब तक विकास नहीं होता जब तक परमात्मा कृष्ण का प्रवेश नहीं हो जाता। ठीक है। जैसा कि सुबल उपनिषद में कहा गया है, प्रकृत्यादि सर्वभूतांतर्यामी च नारायण। परमात्मा रूप में भगवान समस्त प्रकृतिभूत ब्रह्मांड में विद्यमान है। स्पष्ट है? नेक्स्ट, श्रीमद् भागवत में तीनों पुरुष अवतारों का वर्णन हुआ है। सातवं तंत्र में भी इनका वर्णन मिलता है। विष्णु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यान अथो विदु। भगवान इस लोक में अपने तीनों स्वरूपों को प्रकट करते हैं। कारणोदकशय विष्णु, गर्भोदकशय विष्णु तथा क्षीरोदकशय विष्णु। ब्रह्म संहिता में महाविष्णु या कारणोदकशय विष्णु का वर्णन मिलता है। अभी आपने पढ़ा था इसलिए व्याख्या नहीं कर रहा हूं। यह कारणार्णव भजति यस्मा योग निद्राम। सर्व कारण कारण भगवान कृष्ण महाविष्णु के रूप में कारणार्णव में शयन करते हैं। अतः भगवान ही इस ब्रह्मांड के आदि कारण, पालक तथा समस्त शक्ति के अवसान है। इसलिए मैं भगवान की सेवा करूंगा। ये कंक्लूजन है। अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः। कुछ चैट में कोई प्रश्न है तो मैं देख लेता हूं। आत्मा का तो आदि और अंत नहीं होता, मतलब समय की दृष्टि से। तो यहां पर जीवात्मा के भौतिक शरीर के आदि, मध्य और अंत की बात हो रही है। सभी जीव के आदि, मध्य और अंत का अर्थ यही है ना? जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सभी जीव, भाई जीवात्मा का तो आदि और अंत होता ना, मध्य है। टाइम की दृष्टि से, टाइम की दृष्टि से हम लोग बिगिनिंगलेस हैं और मरने वाले भी कभी नहीं है। गुड न्यूज ना? ओके। लेकिन इस शरीर का आदि, मध्य और अंत होता है, तो बहुत स्पष्ट है। और मेरे ख्याल से और कोई प्रश्न तो यहाँ पे नहीं। हाँ, कोई प्रश्न? माइक दे सकते तो अच्छा रहेगा। आराम से दीजिएगा, आप आगे आ जाना अगर नहीं पहुंचे तो। हाँ बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, सर्वभूत जो गीता भूषण टीका में भौतिक मटेरियल्स को ले पूरा प्रधान महतत्व सब जोड़ लीजिए तो उस सारे तत्वों के आत्मा कौन है? महाविष्णु। लेकिन अगर आप फिर आगे डिटेल करेंगे तो एक ब्रह्मांड के परमात्मा कौन है? टोटल ब्रह्मांड के गर्भोदक्षाय विष्णु। और फिर हम शरीरों के, जो हम लोग के अलग अलग शरीर मिले, उसके परमात्मा कौन है? क्षीरोदकशय विष्णु। तो भूत शब्द के अर्थ मटेरियल एनर्जी है। यस, वहां उस कंटेक्स्ट में बोल रहे हैं कि पूरा भूत मतलब पूरा मटेरियल एनर्जी, प्रधान से लेकर के पृथ्वी तक जितने भी है। एक कह रहे हैं, अच्छा चलिए क्या कह रहे हैं, गुड़ाकेश का एक और आशय भी ले सकते हैं। जैसे गुड़ इक्वल्स टू जैगरी, जैसे जैगरी हमेशा मीठा पान को ही परीक्षित करते हैं जिह्वा पर रखने से, वैसे ही ब्रह्मा विष्णु शिव अर्जुन के प्रति माधुर्यमय स्नेह को ही रखते हैं, क्योंकि समस्त ब्रह्मांड के नायक कृष्ण खुद अर्जुन के कंट्रोल में है। आप सही बोल रहे हैं, श्रीवास चक्रवर्ती पाद ने इसको बोला, लेकिन कौन से श्लोक पे बोला है? मैं देखिए, इंटरेस्टिंग है।
नहीं 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 नहीं, समझिए, सीरियस बात है। यही अर्थ मैं सोच रहा था कि मैं भक्तों को इस श्लोक के सामने बताऊंगा, गुड़ाकेश, लेकिन अभी मुझे भूल गया कि वह कौन से श्लोक में है दूसरे तीसरे अध्याय में कहीं पे गुड़ाकेश की व्याख्या चक्रवर्ती बात करते हैं, और मैं सोच रहा था कि उससे लिंक करूं। आपके भी भगवान, आपके परमात्मा ने भी कनेक्ट किया और उस तरफ से सुना, अच्छा लग रहा है। मैं देखता हूँ, अगर मुझे श्लोक मिल जाएगा तो मैं कनेक्ट करने का प्रयास करूंगा, अगली क्लास में बता दूंगा। वह है बहुत अच्छा कि क्या बोल रहे हैं। ना अभी मैं ठीक से आपका जो नोट है वो समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं उसको देखूंगा, टीका में बताऊंगा। बहुत अच्छा था वहाँ पे अर्थ। सो विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।